आज मैं आप लोगों के लिए कैफ़े स्टाइल ओरियो और किटकैट शेक की रेसिपी को लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है। जिन टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी, उससे आपका जो ओरियो और किटकैट शेक है वो बिल्कुल कैफ़े के जैसा बनेगा। और आप 100% मेरी गारंटी है, अगर आप इसे एक बार घर पर बना के पियेंगे तो कैफ़े जाना बिल्कुल भूल जाएंगे, यानी कि वहाँ का शेक जो है पीना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस कैफ़े स्टाइल ओरियो और किटकैट शेक की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल अर्थ किचन को सब्सक्राइब करें। यम्मी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर आज के इस कैफ़े स्टाइल ओरियो और किटकैट शेक की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ओरियो शेक बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 5 से 6 ओरियो बिस्किट लिए हैं और इसका जो है हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पाउडर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इनको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दिया है और उसका हम पाउडर रेडी कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इसका जो पाउडर है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर इसमें से हम 2 छोटे चम्मच जो है पाउडर निकाल देंगे, क्योंकि हम जब ओरियो शेक बना लेंगे तो उसको हमें गार्निश करने के लिए चाहिए और बाकी का इसी के अंदर रहने देंगे। तो अब यहाँ पर हमने इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर 1 गिलास जो है चिल्ड मिल्क लिया है, क्योंकि हम इसे इंस्टेंट ही सर्व कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने 3 से 4 जो है वो आइस क्यूब डाल दी है। इसके अंदर यहाँ पर हमने चीनी जो है बिल्कुल भी नहीं डाली है और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो अब जो है हम यहाँ पर ग्लास को जो है वो डेकोरेट कर देते हैं। तो उसके लिए हमने चॉकलेट सिरप यूज़ किया है। तो इसे हम अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे ताकि हमारा जो शेक है वो बिल्कुल कैफ़े के जैसा लगे। तो अब यहाँ पर हम इसे ठंडा ठंडा सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने अच्छे झाग बने हैं, यानी कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और इसे हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो चूरा बचा करके रखा था, यानी कि पाउडर रखा था, उसको यहाँ पर गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चूरा डाल दिया है और अब यहाँ पर हमने एक ओरियो बिस्किट रख दिया है। तो लग रहा है ना बिल्कुल कैफ़े के जैसा। इसे आप ठंडा ठंडा सर्व कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। और अगर एक बार बना करके पियेंगे ना तो कैफ़े का जाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम किटकैट शेक की रेसिपी शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 1 पैकेट जो है किटकैट लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको अलग अलग करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जो फिंगर्स हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक एक करके हम सभी फिंगर्स को अलग कर देंगे। 3 फिंगर जो है उनके हम टुकड़े कर देंगे और 1 फिंगर को हम अलग से बचा करके रख देंगे। तो इस तरह से एक एक करके हमने टुकड़े कर दिए हैं, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में जो है ये आसानी से पाउडर इनका नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमने इनके छोटे छोटे पीसेस वो कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर हमने मिक्सर ग्राइंडर लिया है और उसके अंदर हमने जो ये टुकड़े किए थे किटकैट के वो इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने 1 ग्लास चिल्ड मिल्क डाल दिया है और उसके बाद 4 से 5 हमने आइस क्यूब डाल दी है। इसके अंदर भी हमने चीनी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि किटकैट ऑलरेडी मीठी होती है। तो अब जो हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर लिया है, तो हम यहाँ पर ग्लास को भी जो है चॉकलेट सिरप से रेडी कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको डेकोरेट कर दिया और हमारा जो किटकैट शेक है वो भी रेडी है। तो इसे हम ठंडा ठंडा सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा किटकैट का जो है चूरा यहाँ पर पहले से ही करके रख दिया था, इससे हम थोड़ा सा इसे गार्निश कर देते हैं। इसे करने से यहाँ पर ये बिल्कुल इसमें जो इसकी फीलिंग है वो बिल्कुल कैफ़े के जैसी आती है, यानी डालने से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने इसे कैफ़े में ही बनाया है। तो यहाँ पर इस तरह से 1 फिंगर हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो लग रहा है ना बिल्कुल कैफ़े के जैसा। तो इसे ठंडा ठंडा ही सर्व कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमने चिल्ड मिल्क का यूज़ किया था। कैफ़े के जैसा शेक बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर को जो है पहले लो स्पीड, फिर मीडियम और फिर हाई स्पीड पर ब्लेंड कर रहे हैं। इससे जो है झाग बहुत अच्छे आते हैं और शेक जो है बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये ओरियो और किटकैट शेक की रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहिए इसी तरह की और नई यम्मी रेसिपी के साथ।